डे 5 बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज मैंने आपको करवा दिया था, राइट। अब आपने करना है चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, इस पे आते हम, राइट। उसके बाद चैप्टर रहेगा हमारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक्स आपको पता होने चाहिए सारे, जो एनसीईआरटी लेवल पे एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए। अब एक्सपेंशन आपको पता हो कैसे होती है, जैसे x प्लस वाई की पावर n है, इसका एक्सपेंशन होता है nc0, फोन साइलेंट पे कर लो, nc0 x की पावर 0 y की पावर n, राइट। ये सेम चलता है, राइट। या अगर आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1, ये पावर कम होती जाएगी और दूसरी पावर बढ़ती जाएगी, लास्ट में ncn ये 0 हो जाएगा yn। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो x0 yn, राइट। दोनों की पावर का सम n होता है, दोनों की पावर का सम n होता है। नाउ द क्वेश्चन इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर व्हेन 64 पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 7। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, फॉलो अप देखिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर, ये 64 का स्क्वायर हो गया। लेट कर लेता हूं मैं 64 का स्क्वायर इज t, लेट कर लेता हूं 64 का स्क्वायर t, क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 64 की पावर t। ये 64 एक नंबर छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो इजी है इसको करना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े भी होंगे तो आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप देखिए 64, अब आप देखो वो किससे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय 7, तो आपको 64 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 7 का मल्टीपल पे आ जाए, राइट। जैसे 64 को आई कैन राइट 1 प्लस 63 पावर t, t मेरे को फर्क नहीं देगा, ठीक। अब इस पे एक्सपेंशन खोलो, क्या होगा, tc0 1 की पावर t 63 की पावर 0, फिर क्या होगा tc1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर एनीथिंग 1 ही होता है, तो 1 को ना लिखो, आप सीधा इसकी पावर को लिखो 63 की पावर 1, tc2 63 की पावर 2 टिल tct 63 की पावर t, ऐसे चलेगा। नाउ tc0 इज 1, कॉम्बिनेशन 1t की पावर 1 63 पावर 0 1। अगर आप इस टर्म को देखें, इन सब में से 63 तो कॉमन आएगा ही आएगा, बिकॉज सारे 63 का और 1 2 3 मिनिमम 1 है ना, ये पावर तो 64 की पावर है, तो 63 इतना है, तो यहाँ बचेगा tc1 tc2 63 डॉट 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 ये। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरे का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 9 63, लेकिन ये 1 नहीं है, राइट। तो यही मेरा रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर होगा, क्योंकि सारा नंबर जब डिवाइड करोगे 63 प्लस 1, तो 63 प्लस 1, जैसे मान लो ये पूरा नंबर 1 बन जाए तो 63 प्लस 1 64 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 1, राइट। अगर ये 63 है तो ये 63 का मल्टीपल होगा, प्लस 1 करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, तो मतलब जो नंबर बच जाता है ना ये वो ही रिमाइंडर होता है, तो आंसर इज 1, तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट of x and x square are 1 and are 1, एक और मिस हो गया ना, the coefficient of x and x are 1, एक और नंबर मिस है, the value of this the coefficient are 1 and -2, 1 and -2 रिस्पेक्टिवली। देखो कैसे करेंगे, सिंपल एक्सपेंशंस के क्वेश्चंस है वो मैं करवा रहा हूँ, सिंपल एक्सपेंशन, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना, बट हाँ यू नीड टू प्रैक्टिस। देखो कैसे, अब 1 प्लस एक्स की पावर p को एक्सपेंशन खोलता हूँ, देखो ध्यान से देखना, pc0, मैंने कहा 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, x की पावर p, x की पावर 0, हाँ, फिर pc1 x की पावर 1, pc2 x की पावर 2, pc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन pcp x की पावर p, यह आएगा पहले वाला एक्सपेंशन। अब दूसरे वाला एक्सपेंशन देखिए, माइनस में है तो इसको ध्यान से देखना, QC0 x की पावर 0 प्लस QC1
माइनस एक्स की पावर 1, है ना, माइनस लेना है साथ में, जब एक्सपेंशन आए माइनस तो साइन साथ में लेना है, प्लस क्यू सी 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस क्यू सी 3 माइनस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन क्यू सी क्यू माइनस एक्स की पावर क्यू। नाउ आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो कहां से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो एक्स कहां से आ सकता है, अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो देखो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहां से आएगा, अगर ये नंबर पी सी 0 इज 1 एक्स की पावर 0 इज 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट एक आएगा माइनस क्यू सी 1 इज क्यू माइनस क्यू, सिर्फ माइनस क्यू आएगा, पी सी 0 एक्स मल्टी, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, पर मैं वही नंबर लूंगा जो मुझे x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट दे, सारे नहीं लेने, तो x का कोफिशिएंट यहां से आएगा ना, जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा x से, और QC1 Q होता है, कोफिशिएंट है तो x मैंने लेना नहीं, x को लिखने की क्या जरूरत है, प्लस ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, PC1 इज P, x0 x1 इज x1। अच्छा ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी से भी कर लो तब आएगा ही नहीं x² किससे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, कि आप बताओ मुझे कि x पावर 1 आ जाए, नहीं है कोई, राइट, x² का किसी से करोगे नहीं, मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², अब x² वाला किससे मल्टीप्लाई हो सकता है देखते हैं, 0 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 वाले से, तो यहां तो 1 ही बनता है, वहां बनेगा QC2, वाई, बिकॉज माइनस x² इज प्लस x²। अच्छा 1 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 वाले से, तो यहां आएगा PC1, PC1 इज P, QC1 इज Q, तो माइनस PQ, ये वाला नंबर, ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ इस नंबर से। अच्छा ये किससे होगा, इससे, तो यहां आएगा प्लस PC2, ये आएंगे, और दिस मस्ट बी इक्वल टू -2, तो यहां आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ फाइंडिंग P एंड Q एंड देन फाइंडिंग वैल्यू P² प्लस Q², राइट। QC2, अब QC2 कैसे बोलते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, Q फैक्टोरियल, Q माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ Q का वैल्यू डाल दो 1 माइनस P, PC2 P फैक्टोरियल, P चलो P माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अब Q देखो याद हो, Q माइनस 1 Q माइनस 2, तो वो Q माइनस 2 का फैक्टोरियल नीचे वाले Q माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ P1 माइनस P, सिमिलरली प्लस P माइनस 1, मैंने सीधा लिख लिया, 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, ओ सॉरी, वो तो इक्वल नहीं है, ये भी P माइनस 1 बाई 2 बचेगा, यहाँ भी 2 आएगा, ये आ गया। अब Q का वैल्यू मैंने Q का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे Q का वैल्यू 6 डालो, यहाँ Q का वैल्यू डलेगा P माइनस 1, ये डलेगा, Q का वैल्यू डलेगा, क्योंकि Q उधर जाएगा 1 इधर आएगा, P माइनस 1, यहाँ भी Q का वैल्यू P माइनस 1, Q का वैल्यू P माइनस 1 बाई 2, Q का वैल्यू P माइनस 1, equals to 2. Solving this we get value of P, right? तो क्या हो सकता है, देखो P माइनस 1 तो कॉमन ही आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ बचेगा P माइनस 2 बाई 2 प्लस P बाई 2 इक्वल्स टू 2, P माइनस 1 P माइनस 2 प्लस 2P प्लस P बाई 2 इक्वल्स टू 2। Then 2 सॉरी कितना बनेगा, 2P 2 3 4 4P 2P 3P 4P माइनस 2 इक्वल्स टू बाई 2, 2 कैंसिल ले लो कॉमन लेके,
2p माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेगी, 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 2p प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस p फैक्टर नहीं बने, राइट, p हाँ या माइनस 2 आएगा, सॉरी, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो दिस मेक्स बी प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 1, 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 6 5 p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 2p प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ करा होगा, ये माइनस था यहाँ पे ना, तो माइनस 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 है ना, तो यहाँ पे ठीक कर लो, दिस इज बेसिकली यहाँ से ठीक करना पड़ेगा मुझे, p माइनस 1 p माइनस 2 माइनस 2p प्लस p बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 2, तो अच्छा 2p कैंसिल ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p माइनस 1 ये माइनस बचेगा यहाँ पे एक, वो उधर चला गया 2, तो p आ गया 3, और माइनस और p माइनस 1 था q, तो q आ गया आपका 2, तो उसने पूछा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 का फॉर्मेशन है, कुछ आंसर हमारे पास, हाँ डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा 13, राइट। ये कैलकुलेशन आपके लिए सॉल्व करना पड़ा तो इसलिए कर दिया, बाकी अगले बार नहीं करूँगा, ट्राई करना खुद। देखिए रिमाइंडर वाला क्वेश्चन फिर आ गया, समझे इसको, लेट द नंबर लीव द रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3। देखो पहले से देखिए, अगर आप ये वाला नंबर देखें, इसका सम देखें 2 प्लस 4 प्लस 6, इसका सम 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, कि अगर डिजिट्स को ऐड करके वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये तो आपको 0 रिमाइंडर देगा व्हेन डिवाइडेड बाय 3, इसका कोई इशू नहीं, इसको देखना पड़ेगा आपको। अब मैंने कहा था 3 से डिवाइड करना है तो मल्टीपल ऑफ 3 देखना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल में ब्रेक करो इसे, 1 प्लस 21, राइट। अब ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया, 2022c0 21 की पावर 0, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2022c की पावर 1 21 की पावर 1 चलता जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ से 21 कॉमन आ जाएगा, ये जो भी बचेगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यहाँ रिमाइंडर तो 1 आ गया, 1 मतलब अल्फा का वैल्यू 1, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम है अगले क्वेश्चन की, अगला बीटा रिमाइंडर देता है व्हेन डिवाइडेड बाय 7, व्हेन डिवाइडेड बाय 7। देखो अब 7 से डिवाइड करने का देखते हैं, 22 को तो मैं अगेन ब्रेक करता हूं 1 प्लस 21 की पावर 2022, बिकॉज सेम ही चीज आने वाली है, 7 से डिविजल होगा 2022, इसको लिखो 2023 माइनस 1 की पावर 22, क्योंकि 2023 7 से डिविजिबल है। देखो जरा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 62, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 2023 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसलिए मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। नाउ एक्सपैंड इट, एक्सपैंड करेंगे तो देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आपका पेपर जेई का है, आपको सब्जेक्टिव नहीं करना, आपको दिमाग में सोचना है कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे पता, आपको पता है ये तो सेम ही चीज़ है यार, ये बनने वाला है इसका 201 तो बनेगा ही बनेगा, फिर 2022 C0 C1 और 21 की पावर 1 प्लस 2022 C2 21 की पावर 2, ऐसे ऐसे ही चलने वाला है, राइट। प्लस ये वाले पे आ जाओ, इसका कैसे टूटेगा, 22C0, ध्यान से देखना, ये अब ये 2023 पहले है तो ये 2023 की पावर 22 पहले आएगा और -1 की पावर 0 बाद में आएगा, फिर 22C1 2023 की पावर व्हाट 21
1 एक कम हो जाएगी और -1 की पावर 1, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा देखते हैं। यहाँ से तो 21 कॉमन आ रहा है, तो मैंने जो अंदर नंबर बचा उसको k लिख दिया, आई राइट इट एज ए k, राइट, क्योंकि ये 21 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, पूरे से नहीं, यहाँ तक जो भी एक्सपेंशन चलेगी। प्लस यहाँ देखो, यहाँ 22 0 0 1 है, -1 की पावर 0 1 होता है। इसका लास्ट नंबर क्या आएगा? इसका लास्ट नंबर आएगा 22c 22, 2023 की पावर 0, -1 की पावर 22, 20c 22 1 होता है, 2023 की पावर 0 1 होता है, -1 की पावर 22 1 होता है, तो यहाँ तो 1 बचा। इससे पहले एक नंबर होगा जिसमें 2023 आ रहा होगा, तो वो कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आई कैन राइट 1 + 2023k, ये सारे में 2023 आना ही आना है कॉमन। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल, सिर्फ ये दो नंबर बच जाएंगे, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2, तो बीटा हो जाएगा 2। तो उसने आपसे पूछा था α² प्लस बीटा स्क्वायर, तो α² प्लस बीटा स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज 5, तो योर आंसर इज 5। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 1², ये एनसीईआरटी में नहीं होती है चीज़ें, ये नहीं करा होगा, इसके लिए आप ध्यान से देख लें। जब भी ऐसा कोई सीरीज आ जाए, देखो 1², 2², 3², ये सीरीज बन रही है, तो इस सीरीज को आपको nth टर्म में या जनरल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए चेंज क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको r² लिख सकता हूँ। r को मैं 1 2 15 कर दूंगा जहाँ तक जा रहा है वो, और ये भी चेंज हो रहा है, देखो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर है, इसका मतलब, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा, 15 इज सेम, राइट। तो आई कैन राइट 15CR, ये नहीं चेंज हो रहा, 15 ऐसी का ऐसी है। और यहाँ पे मैं समेशन लगा दूंगा, समेशन R1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। लास्ट टर्म भी चेक कर सकते हो, R को 15 पुट करोगे तो 15², 15C 15, देखो ये बन गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है, अब इसको भी तो तोड़ना है, ये ऐसे थोड़ी है कि ये हमें आता है, इसको भी तो ब्रेक करना है। इसका फॉर्मूला है R, अगर R NCR कभी ऐसे दिखे, इसकी कंडीशन क्या है कि जो नंबर जो R यहाँ पे वो यहाँ पे ही होना चाहिए, जो R यहाँ है वही यहाँ पे होना चाहिए, तो फॉर्मूला बनता है इसका, ये n आगे आ जाता है, ये n आगे आ जाता है, और यहाँ n यहाँ पे एक एक कम हो जाते हैं, यहाँ पे एक एक कम हो जाते हैं, राइट राइट। अब लेकिन मेरा यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेरा r² है, कंडीशन ध्यान रखना, ये जो नंबर है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, समेशन में बाद में करूँगा, इसको मैं लिखता हूँ R15CR। अब जो नंबर यहाँ है वो यहाँ पे, अब होगा क्या, 15 बाहर आ जाएगा, एक कम हो जाएगा दोनों से, तो ये आपका बच गया, राइट। चलो 15 समेशन से बाहर आ जाता है तो 15 को बाहर ले लो, अंदर बचा समेशन R14CR-1। अब अगेन अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए ये R सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा देखो क्या करा मैंने, 15 समेशन, इसमें मैंने -1 + 1 कर दिया, -1 + 1 कर दिया, उससे क्या हुआ, ये R-1 को मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया R-1 14CR-1 प्लस समेशन अलग 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 14CR-1। अब देखो सेम R-1 तो होगा क्या, अब दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा, 14 आगे आ जाएगा, ये 14 आ गया, ऊपर एक कम हो जाएगा और नीचे भी एक कम हो जाएगा, 14 आगे आ गया, एक कम हो गया 13, और इधर भी एक कम हो गया, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 14CR-1 एज इट इज। अब आगे क्या करना है, अब देखो R कहां से कहां तक जा रहा था, समेशन लिखा नहीं मैंने, बट समेशन चल रहा है, R 1 से जा रहा था, अगर आप 1 यहां पे पुट करते हो तो 1 - 2 इज -1, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन में, 2 पुट करते हो तो स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो ये बनेगा 13C0 + 13C1 13C2
डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, लास्ट नंबर हमारा 15 है, 15 माइनस 2 इज 13, तो बनेगा 13C 13। तो पहला तो ये बन गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इधर R1 पुट करोगे, यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ हो सकता है, तो 14C 0, 14C 1, 14C 2 टिल 14C 14। ये कहाँ से आया, लास्ट नंबर है मेरा 15, तो 15 माइनस 1 इज 14। यही मुझे बनाना था, यही मेरा आंसर है। कैसे आया आंसर, अब ये चीज़ बन गई ना। अब आपको एक और चीज़ फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना। इधर देखना अब जो फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब मान लीजिए मेरे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन खोलने लगा हूं मैं। क्या होता है, nc 0 x की पावर 0, nc 1 x की पावर 1, nc 2 x की पावर 2 टिल ncn x की पावर n। अगर मैं यहाँ पे x को 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, ये बन जाएगा nc 0, nc 1, nc 2, nc 3 टिल ncn। तो यही मेरा पहला फॉर्मूला है। क्या कहता है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। एन कहीं पे भी ऐसा दिखे, एन कुछ भी हो सकता है, ये मेन ये है C0, C1, C2, C3, कहाँ तक जाना चाहिए, जो ऊपर वाला नंबर है वहां तक। मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए जरा, 13C0, 13C1, 13C2, 13C3, 13C13, सेम चल रहा है ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा 2 की पावर 13 होगा डायरेक्ट, क्योंकि आंसर देखो क्या है 2 की पावर n। प्लस इधर देखो 14C0, 14C1, 14C2, 14C40, कंप्लीट होना चाहिए। एक आधा कम ज्यादा हो गया तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तो इट इज 2 की पावर 14। इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर आप x को -1 सब्सटीट्यूट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएंगे nc0, ये ऑड इवन हो जाएंगे। अब देखो अगर ऑड इवन चलेगा तो आंसर 0 होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बना, 2 की पावर 13 कॉमन ले लो और अंदर बचा 14 प्लस 2, ये बचा ना, 2 की पावर 13 अगर कॉमन ले लिया, 14 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं था, हाँ, तो ये बार 15.2 की पावर 13 इंटू 16, 15 को ब्रेक करो, 3 इंटू 5, इसको ब्रेक करो, 2 की पावर 13, ये है 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 3, 5, 2 की पावर 17। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दे रखा था, 2m k, 2 की पावर m और उनकी पावर n k, और m इनका वैल्यू पूछ रहा था। तो 2 की पावर m, तो m 17 आ गया, n 1 आ गया, k 1 आ गया, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 17 प्लस 1, दैट इज 19। तो उस फॉर्म में आंसर है हमारा यस, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। तो दिस माइट बी न्यू थिंग, या पुराना आपने जेई में पढ़ा हुआ तो ये पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ लो, बट आंसर यही है। जो फॉर्म है फॉर्मूले बहुत सारे, बट जो करा रहा हूँ एटलीस्ट वो करो, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करिए, बाइनोमियल मतलब 2 में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एनीथिंग, उसका एक ही तरीका है, वो इसी से मैं करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन है कि आपको 2 में कन्वर्ट करना है, बाय में कन्वर्ट, मतलब 2 टर्म्स ही होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें 2 टर्म नहीं थी, तो हमने उसको एक्सपेंड किया फिर सॉल्व किया। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना है तो हमें ये एक्सपेंड भी नहीं हो सकती ना, वो तो एक्सपेंड होगी थी 2 मल्टीप्लाई करके, ये नहीं हो सकती। इसको ध्यान से देखो, x को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, 1 को भी लिख सकते हैं 1 की पावर 3/3, या 1 को तो 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं √x + 1 √x - 1, क्योंकि a + b, a - b इज a² - b²। नीचे वाली टर्म में से √x कॉमन ले लो, तो आपका बचेगा √x - 1। यहाँ a³ + b³ का फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, a + b a² + b² - ab,
ये कैंसिल हो गया, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ बचा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इसको अलग अलग कर दो, अंडर रूट एक्स को अलग अलग, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आप इसको माइनस हाफ को ऊपर ले जाओ, 2 में कन्वर्ट हो गया, देखो, राइट। ये जब माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, -3/2 कुछ भी आ जाए, x की पावर 0, x की पावर 0 को ही बोला जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ x की पावर 0। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने इसकी जर्नल टर्म लिखनी है, जर्नल टर्म, राइट। जर्नल टर्म कैसे लिखा जाता है, tr+1, राइट, n पावर है इसकी 10cr ऐसे लिखते हैं। फिर फर्स्ट वाली वैल्यू x की पावर 1/3 r 10 - r और माइनस x की पावर -½ की पावर r, ये है जनरल टर्म। NCR x की पावर n - r y की पावर r। अगर एक्सपेंशन ऐसा है तो उसकी जनरल टर्म ऐसे 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 लिखी जाती है, ये। अब करना क्या है, हमें टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0। तो आप क्या करो, x की पावर 0 को कंपेयर कर लो। इधर x की पावर देखो क्या आएगी, x की पावर 10 - r/3। इधर क्या आएगी, x की पावर -½ r, तो -r/2। ये जो -1 है, ये -1 है, इसको नहीं लिखना, -½ की पावर r, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। इसको कंपेयर करो x की पावर 0 से, तो 10 ये हो जाएगा, आपका एलसीएम ले लेंगे, 20 - 2r - 3r/6 = 0। 0 हो जाएगा, 5r, r का वैल्यू आ जाएगा 4। 6 0 हो गया, 5r = 20, r = 4। अब r = 4 आपने कहाँ पे डाल देना है, यहीं पे, इसी क्वेश्चन में, r का वैल्यू 4। तो r का वैल्यू 4 डालोगे तो बन जाएगा 10c4, ये सारा हट जाएगा, x की पावर 10 देखो ये सारा हट जाएगा, देखो अब चेक भी हो जाएगा, 10 - 4 इज 6, 6/2 माइनस x हाफ, r इज 4, ये 2, राइट, r इज 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 10 - 4 इज 6, 3, तो 10c4, 3 आना ना यहाँ पे, सॉरी ये 3 है, तो यहाँ 2 आएगा, तो x की पावर 2 माइनस x की पावर 2, 0 हो गया, देखो -2 आएगा ना ये, अरे माइनस है ये रहा, तो क्या बचा, सिर्फ 10c4। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट। तो क्या दिया है उसने हमें, किस फॉर्म में आंसर दिया है, सॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब हमें आपको 10c4 खोलना पड़ेगा। 10c4 कैसे होगा, 10 फैक्टोरियल 10 - 4 6 × 4, 10 को ब्रेक करो, 10 9 8 7, 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 2, 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 210 आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा 210, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 210। टाइम नहीं है बातें करने का, इसलिए सीधा सीधा सम सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, रैशनल, इरैशनल टर्म्स नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर आप इसका जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म, तो वो हो जाएगा 15cr 2 की पावर 1 - 5, 15 - r 5 की पावर 1/3 पावर r, यही होगा। तो 15cr 2 की पावर 15 - r/5, 5 की पावर r/3। अब देखो, रैशनल टर्म्स का मतलब क्या है कि इरैशनल नहीं होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, इरैशनल नहीं होना चाहिए। अब रैशनल टर्म्स देखो तभी आ सकती हैं अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि अगर ये 5 से डिविजिबल हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रैशनल टर्म बन जाएगी।
अगर देखो ना, ये मान लो 5 से डिविजल ना होता तो समथिंग ये कुछ ऐसा हो जाता, ये तो इरेशनल हो गया 2^1/3, तो ये नहीं चाहिए। तो ये ना जाने के लिए मुझे इस नंबर को 15 माइनस आर को 5 से डिविजल करना पड़ेगा। चलो ये 5 से डिविजल हो जाए, लेकिन क्या पता ये 5 से डिविजल हो जाए, ये 5 से डिविजल ना हो तो ये इरेशनल टर्म दे देगा। इसका मतलब अगर ये दोनों टर्म आपको इरेशनल नहीं चाहिए, रैशनल चाहिए, तो ये दोनों नंबर 5 और 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब कि 15 के मल्टीपल्स, मतलब ये नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए, 15 के मल्टीपल्स, क्योंकि ये 15 के मल्टीपल्स होंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 15 का मल्टीपल्स होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का कि जो 15 माइनस आर है ये भी 15 का मल्टीपल होना चाहिए और r इक्वल टू 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से तो r 0 आ गया, तो इधर r 0 हो सकता है या r 15 हो सकता है, तब ये मल्टीपल्स होंगे किसके, तब ये रैशनल टर्म्स देंगे आपको, राइट। तो आप क्या करो पहले r को 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 15c0 2 की पावर 15 माइनस या 0 पुट करो 2 की पावर 3 5 की पावर 0, ये है ना, r को 0 पुट कर दिया। एक तो ये आएगी टर्म, और क्या पुट करना है, r को 15, तो 15c15 2 की पावर 15 माइनस 15 इज 0 3 की पावर 5, तो 15c0 इज 1 2 की पावर 3 इज 8 15c15 इज 1 3 की पावर 5 इज 243, राइट। 243 प्लस 8 11 8 4 5 251, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी, 2 की पावर 53, द टर्म 8 तो इससे आ गया, 2 की पावर 3 इज 8 15c 15 इज 1 3 की पावर 5 9 3 27 81 इंटू 3 एंड 243, यही आ रहा है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी है, दैट इज 5520, सॉरी दिस इज 5, मैं गलत लिख के जा रहा हूँ, दिस इज 5 ना, दिस इज 5, ये 5 है यहाँ पे, तो 5 की पावर 5 की पावर 5 इज 5 5 5 5 is 25 25 625 625 into 5 1025 3125 plus 8 3133, तो 3125 3133, ऑप्शन द सम ऑफ द रैशनल टर्म। तो रैशनल टर्म जब भी सम आए जनरल टर्म लिखो और इस नंबर का एलसीएम ले लो, वो आप यहाँ पे पुट कर दो, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी।